दोस्तों देखेंगे सेट सेकेंड। जी हाँ, 2024 का सेट 2 का प्रश्न नंबर 20। देखो प्रश्न नंबर 20 क्या है। 20 सेंटीमीटर लंबा एक तार का टुकड़ा एक वृत्त की चाप के शक्ल में मोड़ा गया है जो वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाता है। तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो वृत्त की त्रिज्या मतलब आर निकालनी है। तो सबसे पहले तो वृत्त की त्रिज्या हम मान लेते हैं, ठीक है। तो वृत्त की त्रिज्या हमने मान ली आर है। ये 20वां प्रश्न है दोस्तों। कौन सा 20वां प्रश्न है? 20वां प्रश्न है। तो हम देखें, माना त्रिज्या आर है, माना लेट द रेडियस आर। तो माना त्रिज्या आर है। त्रिज्या कितनी है? आर है। माना त्रिज्या आर है। क्लियर। अब जब त्रिज्या आर हो गई, अब दिया क्या है आपको? चाप की लंबाई। तो चाप की लंबाई दी है, चाप की लंबाई, चाप की लंबाई, चाप की लंबाई कितनी दी है दोस्तों? 20। क्वेश्चन में चाप की लंबाई कितनी दी है? 20 सेंटीमीटर। चाप की लंबाई का सूत्र होता है 2πr थीटा बटे 360। और ये कितना दिया है पहले से? 20। तो बस मान रख दीजिए 2। पाई पाई की वैल्यू नहीं रखिएगा तो पाई की टर्म में जो है आपका आंसर आ जाएगा। तो 2πr थीटा कितना दिया है? 60। क्वेश्चन में दिया है यहाँ पर से। तो 60 बटे 360 बराबर 20। 2 से काट दीजिए, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16 और 2 शून्य शून्य 180। और 60 से भी कट गया, 6 18, 60 ताई 180। तो कितना आ गया? πr बटे 30 बराबर 20। ठीक। तो हमें r चाहिए है, तो r यहीं रहेगा, बाकी सब पक्षांतरित हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये डिवाइड में है तो इंटू में हो जाएगा, ये डिवाइड में है तो इंटू में। ये 3 बार में कटा दोस्तों, 30 नहीं। तो कितना हो जाएगा? ये 20 ताई 60 बट्टे पाई। ये आपका आंसर सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है कि एक वृत्ताकार ब्रूच को चांदी के तार से बनाया जाता है, जैसा कि ये चित्र में दिया हुआ है, जिसका व्यास जो है 35 मिलीमीटर है। तो सबसे पहले तो जो चीज़ें दी हैं तो आप लिख लें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। 20 का अथवा है। तो व्यास कितना दिया है दोस्तों? इसका व्यास, व्यास दिया है, व्यास मतलब डी, डी दिया है आपको 35 मिलीमीटर। कितना दिया है? 35 मिलीमीटर। ठीक। तो तार को वृत्त के 5 व्यास को बनाने में प्रयुक्त किया गया है और उसे 10 बराबर त्रिज्या खंडों में बांटा गया है, जैसे कि चित्र में बताया गया है। और पाई की जगह क्या रखना है? 22/7 का प्रयोग करके कुल तार की लंबाई और एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल आपको निकालना है। ठीक, देखते हैं। देखो तो व्यास कितना दिया है दोस्तों आपको? 35 मिलीमीटर। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी इसकी? आधी, मतलब कितनी? 35/2 मिलीमीटर। ठीक। अब पहला क्वेश्चन था कि तार की कुल लंबाई निकालनी है। तो तार की जो कुल लंबाई है, देखिएगा, जो तार की कुल लंबाई है इस तरीके से, ये तो एक तो ये सर्कल मतलब से परिधि बनाने के लिए प्रयुक्त होगा तार। दूसरा क्या कह रहा है कि उसके 5 व्यास भी बनाने हैं। कितने? 5 व्यास। 5, 2 हो गए, 3 हो गए, 4, और इस तरीके से एक और खींचेंगे तो 5। 5 व्यास बनाने हैं। तो कितना तार लगेगा? तो एक तो परिधि बनाने के लिए तार लगेगा। तो कुल प्रयुक्त तार में, कुल प्रयुक्त तार में, कुल प्रयुक्त तार में 5 व्यास और एक परिमाप, एक परिमाप की जरूरत है, एक परिमाप की जरूरत है। भाई जो कुल तार लगेगा, देखो सबसे पहले तो इसको 10 टुकड़ों में बांटने के लिए 5 व्यास चाहिए और एक परिमाप चाहिए, ये बाहरी। तो निकाल लेते हैं। तो परिमाप बराबर होता है, मतलब परिधि जिसको हम बोलते हैं, परिमाप बराबर फॉर्मूला होता है 2πr और 2r बराबर होता है डी। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं पाई डी। तो पाई की वैल्यू कितनी है? 22/7। और डी कितने रखना है? 35, 35। तो ये हो जाएगा 7 पना 35 और ये हो जाएगा 110 मिलीमीटर। ये परिमाप आया। अब निकालना है 5 व्यास। 5 व्यास कितने? 5 व्यास। तो 5 व्यास मतलब एक व्यास कितना है का? 35 का। तो 5 व्यास 35 गुणित 5, 5 25, 5 × 15, 15 और 2 17, 175 मिलीमीटर। तो कुल तार कितना लग जाएगा दोस्तों? कुल तार, कुल तार इन दोनों को जोड़कर पता चल जाएगा। तो 110 धन 175 मतलब 285 मिलीमीटर, 285 मिलीमीटर।
अब कह रहा है कि इस तरीके से जो है 10 एरिया मतलब 10 जो है टुकड़े हुए हैं, तो एक टुकड़े का क्षेत्रफल निकालना है। तो प्रत्येक ब्रोच का त्रिज्याखंड, तो प्रत्येक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, प्रत्येक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, प्रत्येक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, प्रत्येक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। तो प्रत्येक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए सूत्र, अच्छा कभी भी यदि इस तरीके के आते हैं तो पहले हम वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे और 10 का भाग दे देंगे, क्योंकि इसमें 10 टुकड़े हैं। यदि 8 टुकड़े होंगे तो 8 का डिवाइड कर देते, तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बटे 10। ठीक है, तो 1/10 अपन ने ऐसा लिख लिया। पाई की वैल्यू कितनी है 22/7, और आर स्क्वायर मतलब 2 बार त्रिज्या, तो 35/2 और 35/2 गुणा कर लीजिए, कट जाए। 2 एकम 2, 2 11 22, 5 दूनी 10 और 5 सत्ते 35, और 7 से 7 भी कट गया। अब कुछ नहीं कट रहा है, तो 2 दूनी 4 नीचे देखो, 2 और 2, 2 दूनी 4, और ऊपर कितना बचा 11 गुणित 35, गुणा करते हैं। 11 पचे 55 की 5, 11 तिहाई 33, 33 और 5 38, मतलब 385, 385/4 मिलीमीटर स्क्वायर। तो ये आ गए आपके दोनों के आंसर, ये पहले ये दूसरे का। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 21। क्या लिखा है, 5 संतरे 3 सेबों का मूल्य 35 रुपये है। ठीक है, तो सबसे पहले तो संतरे की कीमत निकालनी है, एक सेब और एक संतरा की, तो हम इनकी कीमत जो है मान लेंगे। 21वें प्रश्न की बात कर रहे हैं, तो माना एक संतरे की कीमत, द कॉस्ट ऑफ वन ऑरेंज, एक संतरे की कीमत, द कॉस्ट ऑफ वन ऑरेंज इज इक्वल टू एक्स, एंड द कॉस्ट ऑफ वन एप्पल, एक सेब की कीमत, एक सेब की कीमत, एक सेब की कीमत कितनी मान ली अपन ने y। अब प्रश्न के अनुसार इसमें आप रख दीजिए। ठीक, तो प्रश्न के अनुसार रखना है, क्योंकि अपने मन से तो रखना नहीं है दोस्तों। तो प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए प्रश्न कह रहा है 5 संतरे 3 सेब, तो 5 संतरे मतलब कितना हो जाएगा 5x, और 3 सेब कितना हो जाएगा 3y, और कितनी कीमत होगी 35 रुपये। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। क्या कह रहा है 2 संतरे 4 सेब, 2 संतरे 2x और 4 सेब 4y, कितने के हो गए 28 रुपये के। इसको दे दिया इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब ये हो गया आपका देखो दो चर वाले रैखिक समीकरण से, 2 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन। इसको सॉल्व करने के आपके पास कम से कम 3 मेथड हैं, जिसमें कि आप सब्स्टिट्यूशन मेथड या एलिमिनेशन, विलोपन या प्रतिस्थापन विधि लगा सकते हैं। तो आप देखो यहाँ पर से, हम यहाँ पर से दोस्तों यूज कर रहे हैं प्रतिस्थापन का। तो समीकरण 2 से, किससे, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से देखो 2x बराबर 28 माइनस 4y, ये प्लस का y ट्रांसफर होकर माइनस हो गया, तो x बराबर हो गया 28 माइनस 4y बराबर बटे 2। इसको हम नाम दे सकते हैं, ये अगला इक्वेशन है ना, अगला इक्वेशन मतलब इक्वेशन नंबर 3। इसको हम समीकरण 1 में रख देंगे, 2 से निकाला है तो 1 में रख देंगे। तो समीकरण 1 में x का मान रखने पर तो कितना हो जाएगा 5, x की जगह कितना रखना है 28 माइनस 4y बट्टे 2 प्लस 3y बराबर 35। ठीक, 3y बराबर 35। आगे बढ़ते हैं। अब यह हो जाएगा एलसीएम, एलसीएम कितना हो गया 2, तो ये हो गया आपका 5, 28 माइनस 4y प्लस इसके बटे में कुछ नहीं था तो गुणा हो जाएगा 3 दूनी 6y बराबर 35। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। गुणा कर दें, 8 5 अट्ठे 40, 8 पंचे 40, 5 दूनी 10, 10 और 4 14, 140 और 5 चौकी 20, तो बी हो गया 20y प्लस 6y बराबर, गुणा कर दो, 35 दूनी 70, त्रियक गुणा, देखो 8 पंचे 40 और 5 दूनी 10, 10 और 4 14। अब माइनस का 20 और प्लस का 6, तो 20 में से 6 गए तो बचा माइनस का 14y, सॉरी ये 14y है, 14y। ठीक,
और ये 70 माइनस 140, प्लस का ट्रांसफर हुआ माइनस, तो माइनस का 14y बराबर 70 में से 140 गए तो माइनस का 70 बचा, और ये जो है आगे बढ़ेंगे तो कट जाएगा, 14 पंचे 70, 14 की दुनिया से तो y बराबर हो जाएगा 5। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 5, और y को हमने क्या माना था, एक सेब की कीमत। अब इस वैल्यू को हम यहाँ पर पुट कर देंगे समीकरण नंबर 3 में। तो समीकरण नंबर 3 में y का मान रखने पर तो क्या हो जाएगा, x बराबर 28 माइनस 4 गुणित 5/2, तो x बराबर 28 माइनस 5 चौके 20/2, तो x बराबर 28 में से 20 गए तो कितना हो गया 8, 8/2, 2 से कट गया, 2 चौके 8, तो x बराबर 4। तो आप आंसर में लिख सकते हैं कि एक संतरे की कीमत 4 रुपये, एक संतरे की कीमत कितनी है 4 रुपये और एक सेब की कीमत कितनी है, एक सेब की कीमत यहाँ पर आ गई 5 रुपये। कितनी आ गई 5 रुपये। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 21 का अथवा। प्रश्न नंबर 21 का अथवा देखो, समीकरण है जिसको प्रतिस्थापन विधि से हमें हल करना है, तो देखते हैं प्रतिस्थापन विधि से, ठीक है। तो इक्वेशन है 21 के अथवा का कि x प्लस वाई बराबर 14, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और x माइनस वाई बराबर 4, इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो प्रतिस्थापन से हल करना है। तो समीकरण नंबर 2 से देखिए निकाल लेते हैं, समीकरण 2 से, 1 से भी कर सकते हैं। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस का y प्लस, तो y प्लस 4, इक्वेशन नंबर 3। इस इक्वेशन नंबर 3 से x की वैल्यू को हम कहाँ रख देंगे, समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 में x का मान रखने पर तो कितना हो जाएगा, y प्लस 4 धन y बराबर 14। यहाँ पर x की जगह हमने क्या रख दिया है, y प्लस 4, तो y और y कितनी, y 2y बराबर 14 माइनस 4, ये प्लस का 4 भी पक्षांतरित हो गया, तो 2y बराबर 10, तो y बराबर आ गया 2 पंचे 10, कैंसिल हो गया। अब इस y की वैल्यू को हम कहाँ रख दें, समीकरण नंबर 3 में। समीकरण 3 में y का मान रखने पर तो रखते हैं, तो x बराबर हो जाएगा y धन 4, देन x बराबर, ये x है, ठीक है, 5 धन 4 बराबर 9, तो x बराबर कितना आ गया 9, x बराबर कितना आ गया 9।